आपको इस वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया जो आपको समझने में मदद करेगा। क्वेश्चन हमने लिया XYZ पार्टनर है, 2:2:1 का रेशो है और दे डिसाइड फ्यूचर रेशो विल बी इक्वली। जब हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर रेशो इक्वली होगा, उस चेंज का इम्पैक्ट हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पर पड़ता है। तो उनको देखते हुए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जब जर्नल एंट्री पास करनी है, फर्स्ट केस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट। जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हैं वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए जाए। एट द टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन जनरली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी पार्टनर्स चाहते हैं कि ये चीज़ एज इट इज़ मेंटेन रहे, तो उस कंडीशन में वो आपस में सेक्रीफाइस टू गेनर एडजस्टमेंट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से लाए हैं। फर्स्ट केस जब वो डिस्ट्रीब्यूशन करें, सेकंड केस जब वो नो चेंज करे। तो पहले इसने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया। जनरल रिजर्व मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। जो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया हो। अब आपको पहले पता है जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, ऑल प्रॉफिट हैज क्रेडिट बैलेंस। इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री हमारी पास होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू XYZ हमारे पार्टनर है, X कैपिटल अकाउंट, ये पूरा लिखा करें। कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी मस्ट है, 1/4 मार्क्स फॉर नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें आपका रेशो गिवन है 50,000 का जनरल रिजर्व आपको गिवन है। जब हम 50,000 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओल्ड रेशो में 50,000 इंटू 2/5। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, तीनों का सम आ जाता है। तो आपका सेम आ गया 50,000 इंटू 2/5 और 50,000 इंटू 1/5। तो 20,000 ए में आ गया, 20,000 बी में आ गया और 10,000 आपका सी में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट भी बैलेंस रख सकता है, क्रेडिट भी रख सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए क्वेश्चन के अंदर डेबिट बैलेंस गिवन है और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। अब क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब ये लॉस है फर्म के पास पार्टनर का रखा हुआ, जो पार्टनरों ने पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। इसलिए फर्म जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी प्रॉफिट और लॉस पार्टनरों को दे देगी। इसलिए X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड Y कैपिटल अकाउंट डेबिटेड Z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट वर्ड ना लिखें, पूरे वर्ड लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको गिवन है 10,000 का गिवन है। ये भी पुरानी चीज है, पुराने रेशो में बटेगी। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2/5, 4,000 AK में आ गया। 10,000 मल्टीप्लाई 2/5, 4,000 BK में आ गया। 10,000 मल्टीप्लाई
1/5 2000 CK में। इसके बाद तीसरा कहता है गुडविल ऑफ फर्म एज वैल्यूड। ऑलरेडी आप जानते हैं गुडविल AS 26 को फॉलो करती है। उसके अंदर बताया जाता है गुडविल इज ओनली परचेज रिकॉर्डेड, परचेज गुडविल इज ओनली रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसलिए इस गुडविल का रिकॉर्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गेनर और सैक्रिफाइजर रेशो चेक करना होता है। गेनर और सैक्रिफाइजर रेशो चेक करना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ओल्ड रेशो पता होना चाहिए, दूसरा आपको न्यू रेशो पता होना चाहिए, फिर इसका डिफरेंस आपका गेनिंग रेशो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आ जाता है। जनरली पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग होता है, तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस। अब ओल्ड रेशो आपको गिवन है और मैंने सॉल्व भी करके दिखाया 2/5, एक्स का गिवन है 2/5 माइनस न्यू रेशो है इक्वली। अब आपको सेंस रखना चाहिए कितने पार्टनर है। मान लिया तीनों का न्यू रेशो यहाँ पर इक्वली कहता है तो 1:1:1, इसका मतलब 3 1/3। तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व करें, सबसे पहले एलसीएम उठाएं, एलसीएम ये नहीं दोनों की मल्टीप्लाई लिख दें लेकिन कैलकुलेट कर लें। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1 3 5 यानी 1/15 ये सैक्रिफाइस आ गया। इसके बाद दूसरे को हमने कैलकुलेट किया y को, y का आया 2/5 माइनस 1/3, सेम आएगा 1/15। और z का कैलकुलेट करा 2/5 माइनस 1/3 इक्वल 15, सॉरी 1/5 3 माइनस 5। तो अब ये आपका नेगेटिव रेड इंडिकेशन इसलिए हमने दे दिया 2/15 माइनस का है। इट मीन्स जेड इज गेनर। गेनर्स जब भी फ्यूचर के प्रॉफिट में गेन करेगा तो सैक्रिफाइजर को कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा एज रिवार्ड। तो इसलिए गेनर कौन है, जेड गेनर है, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है कितने पैसे जेड देगा, किसको कितने देगा। टोटल फर्म की गुडविल है, ये 15 भी टोटल को इंडिकेशन देता है, इसलिए सबसे पहले जेड का शेयर निकालें 2,40,000 मल्टीप्लाई 2/50, 32,000 आपका ये आ गया। जनरली ऐसे भी देख सकते हैं 1:1 के रेशो में दे दें, तो 1:1 के रेशो में दे दें तो सी को आपका इसका 32,000 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वली दोनों पार्टनर का 1:1 आया, या 1/15 में 250 तो 40 की मल्टीप्लाई कर 16,000 आपका ये आ गया। दूसरा आपका 32,000 मल्टीप्लाई 1/2 16,000 बी का आ गया। ये गुडविल आपकी इसी तरीके से एडजस्ट होगी। सेकंड केस, ये फर्स्ट केस की 3 एंट्री बनाई। जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने ही करने हैं, केस फर्स्ट में है ये। अब केस आपका सेकंड आता है, आप ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट एज इट इज मेंटेन रहे। अब आपको देखना है ओवरऑल प्रॉफिट कितना बैठा या ओवरऑल लॉस कितना बैठा। अब आप ध्यान से देखिए 50,000 प्रॉफिट के पार्ट हैं और गुडविल भी एज पार्टनर के लिए रिवार्ड है, 2,40,000 का प्रॉफिट है। इसके बाद इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हो गया 2,80,000, सॉरी 2,90,000 और 10,000 का आपका लॉस हो गया। 2,80,000 आपका ये आ गया ओवरऑल।
जिसका अगर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो सेम एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बिकॉज जेड इज गेनर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब 2,80,000 का 2/15, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 15 बन जाए 15 आ गया आपका, 13 बच गए, 18, 667 अप्रोक्सीमेटली आ गया। इसको अब आप लिखेंगे 18,667 मल्टीप्लाई 2 39,234 इसका हाफ पार्ट 1:1 का रेशो है, तो 18,667 ए को दे देंगे, 18,667 बी को दे देंगे, एक्स और वाई को। ये आपने विदाउट एडजस्टमेंट ले लिया, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड। वीडियो आपको सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी फ्यूचर की वीडियो भी मिलती रहे।